हम सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन को समझते हैं, और जहां कहीं पर भी कोई भी जो है चीज छूट जाए तो देखते हैं कौन बच्चा आज बोलता है। हाँ, इसको आराम से पढ़ते हैं। हाँ, आपके बुक्स के अंदर में ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जो है मिलके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले बहुत प्यार से पढ़ते हैं। ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इतना हुआ है नहीं, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ाई हैं, सारी के सारी बातों का यूज इस क्वेश्चन में लगने वाला है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया है, हमने आप सबको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया है, सारी बातें यहाँ पे लगने वाली है। डायग्राम जो है हमने ठीक से बनाया नहीं, आपके बुक के अंदर जाकर देखना डायग्राम ठीक से बना हुआ है। थोड़ा सा हिंट वहां से ले लो, बुक खोल के रखो। अगर कोई चीज यहाँ छूट गई हो तो फिर हमें बताना, हाँ कि सर ये चीज छूट गई है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको दोबारा पढ़ने का हिम्मत नहीं है भाई। बुक खोल के रखिए, आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर में 7.2 एक्सरसाइज के अंदर में क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं। सुनो, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर में 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बुक खोल के मैच कर लो, क्या सारी बातें सही लिखी गई है बोर्ड के ऊपर में। अगर कहीं पर कुछ छूट गया हो तो बताना मुझे। इतना लंबा क्वेश्चन को हम फिर दोबारा पढ़ने वाले नहीं है भाई। चलो हम फिर से रिपीट करते हैं भाई, बुक खोल के बैठो, क्वेश्चन को मिला लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर होगी तो मुझे बोलना, ठीक है। डायग्राम हमने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया है, बस एक हिंट दिए हैं, वहां से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब वो फूल वूल कहाँ से संभव है भाई बनाने, बटन लग जाएगा। हाँ, जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन लिखने का भी मन नहीं था, लेकिन चलो कुछ बच्चे जो हैं क्वेश्चन लिख दिए तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ, क्वेश्चन लिखने से क्लैरिटी ज्यादा आती है। और चलो, नहीं तो हम फिर इसको ऐसे ही बोल के निकल लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको नॉन स्टॉप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के सारे बच्चे इधर आएंगे, समझ में ना आए पी लिखिएगा। कहीं पे कुछ गलती ऊपर नीचे हो जाए लिखने में तो फिर भी पी लिखिएगा और हमें बताइएगा क्या हुआ, ठीक है। आइए सारे के सारे मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। आओ, ये इस तरह बैठा हुआ है, तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ रे। हाँ सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन वाले भैया है ना, इतने लंबे छोरे बोल रहे हैं, हम तो इतने लंबे छोरे हैं, तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ। ऐसे तन के जो है खड़े हैं। हमने इनको बोला कि भाई तुमको पता नहीं है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, हम सब मिलकर जो तुमको जो है सॉल्व कर देंगे, ऐसे हमने इनको बताया। इन्होंने बोला तुम सॉल्व करके दिखाओ, हमने बोला रुको हम आते हैं। तो हमने बोला हमारे बच्चों को इधर आइए बच्चे, सर इधर आओ। देखो सुनो, ये जो है ना कुछ लंबा चौड़ा ज्यादा है। हाँ, लंबा चौड़ा ज्यादा है। अरे रेक्टेंगुलर शेप है ना इसका, इसीलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सुनो बच्चे, कितना भी लंबा हो कितना भी चौड़ा हो, हमें पता है कि हमें किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और वहां से हमें बातें जो है लेनी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनो बच्चे, क्वेश्चन कहता है that to conduct sports day, हाँ मतलब एक एक्टिविटी हो रही है, किसी कोई एक स्कूल है, वहां पे स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी हो रही है। हाँ, तो क्या कहता है कि इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल, अच्छा एक की पॉइंट आया कि भैया रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल है, वहां पर स्कूल की एक्टिविटी हो रही है। ग्राउंड ABCD नाम का डायग्राम के अंदर दिखा दिया है, दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन। अच्छा, ABCD का रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है। ये जो लॉजिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो बात है हमारे दिमाग में आसानी से चलेगी, इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कहता है लाइन्स have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each 100 flower posts. अच्छा, had been placed at a distance of 1 meter from each along AD as shown in figure. अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां से समझना। कहता है ना कि एक स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी हो रही है रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड के अंदर में, जिसका नाम दिया ABCD। बोलते हैं कि लाइन को ड्रॉ किया। हाँ, लाइन को ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया? लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर से ड्रॉ किया है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखो पहला लाइन ये ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया, और ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है यहां से लेकर यहां के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का रह रहा है। देखो दिस वन इज 0, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये जो डिस्टेंस है ना, पाउडर से एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरे लाइन के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ऐसे करते हुए जो ये लाइन है वो ड्रॉ की जा रही है। अब आगे क्या कहता है बच्चे? आगे कहता है कि लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर each 100 फ्लावर पोस्ट। ठीक है, मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि 1 मीटर में जो लाइन ड्रॉ किया, अब इस लाइन के ऊपर में 100 फ्लावर को लगाया, ये 100 फ्लावर लगाया। मतलब ये जो बात है ना, यहां से लेके ये पूरा ये 100 फ्लावर की बात की जा रही है कि यहां से लेके यहां तक 100 फ्लावर को लगाया गया है। ये बात को समझिए ध्यान से। अगर डाउट है तो पी लिखिएगा, मैं समझाऊंगा फिर से। हाँ चलो, have been placed at a distance of 1 meter from each other। हाँ एक मिनट रुको, फ्रॉम कहा गया? हाँ ये हो गया। हाँ 100 पोस्ट have been placed at a distance of 1 meter from
ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से यहां पे भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो 100 फ्लावर को लगा दिया गया है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। अब आगे क्या कहता है, अब आगे कहता है हाँ अलोंग एडी, मतलब कि एडी के तरफ एज सोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में हम देख पा रहे हैं, निहारिका जो है ना रन करती है 1/4 द डिस्टेंस एडी, मतलब एडी का डिस्टेंस से 100 क्या 100 यहां पे था ना 100 हाँ रुको 100 ये 100 फ्लावर लगाया है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये वाला यहां पे मान लो 1 फ्लावर है 1 मीटर, ऐसे करते करते 2 मीटर 3 मीटर पे फ्लावर को लगाया गया है। तो 1/4 का मतलब है 100 मीटर का 1/4, मतलब क्या हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि निहारिका जो है ना वो दौड़ के जाती है 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन पे 1/4 मतलब कि इस पूरे लंबाई का 1/4 वो पॉइंट मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पे आया होगा कहीं पे, मतलब निहारिका जो है ना अभी इस पॉइंट पे है, इसको ध्यान से देखो इस पॉइंट पे है क्योंकि ये 1/4 है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये 25 मीटर होगा बच्चे, ये जो पॉइंट है ना ये वाला ये 25 मीटर होगा, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, हाँ 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, नहीं ये तो आगे हो गया ना, ये सेकंड लाइन हो गया। अब ये क्या कहता है, एंड पोस्ट से ग्रीन फ्लैग, मतलब कि यहां पे जाके वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देती है, ठीक है, जी फॉर ग्रीन फ्लैग। प्रीत कहता है 1/5, तो 100 मीटर का 1/5 इसका मीनिंग क्या है, मतलब 20 मीटर, मतलब वो शायद यहां पे कहीं पे होगा, इसके नीचे होगा। अच्छा कौन से ब्लॉक में है, ऑन द 8th लाइन पे, मतलब यहां पे है, मतलब 8 से शुरू हुआ और इसके नीचे कहीं पे यहां पे वो कहीं पे आया होगा। कौन आया, ये प्रीत आया और ये क्या किया, रेड फ्लैग को लगा दिया, यहां पे रेड फ्लैग को लगा दिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, मतलब कि ये ग्रीन फ्लैग में और रेड फ्लैग में ये डिस्टेंस क्या है, ये फाइंड करना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से, ये हमें क्वेश्चन कहता है कि इसको फाइंड करना है। अच्छा और इसको क्या कहता है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है अगर इसके ठीक बीच में मिड में हाफ में अगर रश्मि को कौन सा फ्लैग लगाना है, ब्लू फ्लैग लगाना है, बी मतलब ब्लू, हाँ लगाना है, ब्लू फ्लैग लगाना है, एग्जैक्टली हाफ बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है कि भैया ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लिया वो XY है। अगर ये क्वेश्चन अब सारे बच्चों के समझ में आया है तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, बोलिए हाँ जल्दी। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं और इसके बाद हम इसको समझते हुए लिखेंगे। तो क्वेश्चन कहता कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहता है हमारा आपका सबका स्कूल है, अरे भाई बिना स्कूल का तो कोई पढ़ नहीं सकता ना। तो सुनो मेरी बात, हमारे स्कूल के अंदर में कोई एक स्कूल है, उसके अंदर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है और जो गार्डन है वो रेक्टेंगुलर शेप का, जैसे कि डायग्राम आप देख पा रहे हो। कहता है कि जो गार्डन है वहां पर क्या हुआ कि 1-1 मीटर की डिस्टेंस में, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस में एक लंबा एक पाउडर से चौक से जो है एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे करते 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 ये जो बातें हैं ऐसे करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से ये तो लंबाई हो गया, ब्रेथ में क्या किया, यहां पे भी 1-1 मीटर के हिसाब से 100 मीटर तक 100 फ्लावर को लगाया है 1-1 मीटर के डिस्टेंस से। अब क्या कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है, उसका नाम यहां पर जो भी गिवन है, हाँ हालांकि हम देख लेते हैं नाम क्या गिवन है। देखो सुनो, पहला जो स्टूडेंट है ना उसका नाम क्या गिवन है, हम मार्क कर लेते हैं, निहारिका नाम के एक स्टूडेंट है, वो 1/4 एडी की तरफ, ध्यान से देखो 1/4 द डिस्टेंस एडी मतलब क्या, ए से डी, मतलब ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक जो है ना 100 मीटर दिया गया है बच्चा, 100 मीटर दिया गया है। कैसे समझे कि 100 मीटर है, क्योंकि यहां पे बोला, क्या बोला, इस लाइन को देखो कि 100 फ्लावर पोस्ट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखो इस लाइन से हम समझे। अच्छा 100 फ्लावर पोस्ट क्या है, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो इसका लॉजिक ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 100 मीटर है और 1-1 मीटर पे 1-1 फ्लावर पोस्ट किया है, बात खत्म। इसलिए हम समझे कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। अच्छा और एक और बात यहां पे है ना, हाँ देखो सुनो, और एक बात यहां पे क्या है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि
सेकेंड लाइन पे हाँ निहारिका रन्स, निहारिका जो 1/4 डिस्टेंस कवर की है, मतलब कि 100 का 1/4 मतलब क्या 25 मीटर का डिस्टेंस कवर की है। ये कौन से लाइन पे? सेकेंड लाइन पे। देखो यहाँ पे निहारिका को हमने पॉइंट से प्लेस कर दिया है। हाँ, तो अगर हम इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोचे तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अब मुझे सारे के सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। देखो सुनो बच्चे, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो एक्स की तरफ चला 2 मीटर, वाई की तरफ चला 25 मीटर, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? 225। x 2 है, y 25 है। और अगर ऐसे ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन कहता है कि भैया प्रीत नाम का एक लड़का है, ये 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही एडी पे ही 1/5 का मतलब होता है 100 मीटर का 1/5 मतलब 20 मीटर। ठीक है, अब कौन से ब्लॉक में? तो देखो 8th ब्लॉक में, 8th लाइन। इसका मतलब है ये जो 8th लाइन है यहां पे ये 20 मीटर ट्रेवल करा, मतलब ये पॉइंट 25 के नीचे आएगा, इसलिए हमने ऐसा लिया है। ठीक है, अब कहता है रश्मि जो है इसके बीच में आती है। रश्मि तीसरी स्टूडेंट है रश्मि। देखो, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग, मतलब ये फ्लैग और ये फ्लैग को ज्वाइन करने के बाद जो इसका मिड पॉइंट आएगा यहां पे आके रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगा दिया है। तो बोलता है वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग, मतलब कहां पे वो फ्लैग लगाई है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमको अल्टीमेटली ये फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स की तरफ 8 चला है, वाई की तरफ 20 चला है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका पता है। अब इन सारे क्वेश्चंस को अगर मैं इजी करूं, एकदम आसान कर दूं, तो कैसे लाइक करेगा? देखो मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया, मान लो ये है 225 और ये है 820। हाँ 820, या फिर कोऑर्डिनेट बनाता भी नहीं हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सुनो, ये 225 है ना, चलो बना के देखते हैं, रुको। 2 मान लो x की तरफ 2 चला, y की तरफ 25 चला, तो ऐसा आएगा एक पॉइंट, और x की तरफ 8 चला है, y की तरफ 20 चला, ऐसा आएगा एक पॉइंट। लगभग ऐसा कुछ पॉइंट बनता है बच्चा, ऐसा। ये हमारा क्या है? 820 है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? 225 है, और इसके बीच में मिड में एक पॉइंट है। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। सीधा सा लॉजिक है भाई कि पहले तो ये फाइंड करो कि भाई ये डिस्टेंस है क्या, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें मिल गया, डिस्टेंस फार्मूला से मिल जाएगा, और किससे मिलेगा? हाँ, 2 पॉइंट को मीट करने पे जो लाइन बनता है उसको किससे फाइंड? डिस्टेंस फार्मूला से। और जब वो मिल जाए तो हमें फाइंड करना है इसके बीच का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसको हम सेक्शन फार्मूला से फाइंड कर लेंगे, जहां पर m1:m2 के रेशियो से जब बातें जो हैं हमें वो मिल जाएंगे। हाँ, एक यहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है, वो समझना क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? एक लाइन है और इसका ये मिड पॉइंट है, तो इसका सीधा मतलब है कि इसका जो भी लेंथ होगा वो इसको 1:1 के रेशियो में कट करेगा, मतलब m1:m2 जो है ये 1:1 है। यहां तक की बात अगर आप सबको समझ में आ गई तो क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं है। मुझे सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, फटाफट बोलिए यस। ना तो पूरा लेंदी लिखेंगे ना ही शॉर्ट करेंगे, बीच लेंगे। हाँ, ताकि आप सबको क्लैरिटी के साथ समझ में भी आए, ज्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, आइए सुनो, इधर लिखते हैं हम। हाँ, इधर आओ, देखो सुनो, अब हम लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? हम सीधा लिखेंगे। हाँ, हम लिखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ये लाइन है ड्रॉन विद चॉक एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पोस्ट। सुनो, हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, लेट फ्रॉम डायग्राम से हमने माना। हाँ, क्या a इक्वल्स टू 225 हमने मान लिया ऐसा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A है, जहां पे ग्रीन फ्लैग लगाया है, और ये पॉइंट को मान लिया कि ये B है, जहां पे रेड फ्लैग लगाया है, और ये पॉइंट को जो है ना, ये ब्लू फ्लैग है ना, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, P। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट फ्रॉम डायग्राम A इक्वल्स टू दिस वन एंड B इक्वल्स टू 820। ओके, ऐसा हमने लिख दिया। therefore क्या? P XY इक्वल्स टू व्हाट? यही हमें फाइंड करना है। हम यहां लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है?
हमें गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो ब्लू फ्लैग लगाया है ये दोनों लाइन जो ज्वाइन करेगा इसके मिड में है, मिड में है। तो हम सीधा लिखेंगे गिवन m1 is to m2 इक्वल्स टू 1:1। बात खत्म। अब हम सीधा लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये सारी बातें को लिख देना बच्चे, यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम बना देना, डायग्राम इस तरीके से बातों को प्लेस कर देना और ये सारी बातों को लिख देना, इसको लिख देना, इसको लिख देना, यहाँ पे भी गिवन लिखना, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, ये लिख देना ऐसे, हाँ, और ये भी लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम ना तो ज्यादा लेंदी लिख रहे हैं ना ही शॉर्ट लिख रहे हैं, हम मिड में लिख रहे हैं, बाकी आप अपने दिमाग से इसको लिख लेना बच्चे, हाँ ठीक है। आइए, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। क्या है भैया, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस में फाइंड करना हो ए बी, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर, ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस 25 रूट अंडर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 41 रूट अंडर 61। तो ए बी का जो डिस्टेंस आया, ये जो AB का डिस्टेंस आया, ये रूट अंडर 61 आएगा। यूनिट में क्या लिखेंगे, गर्मी होगी बच्चे, खत्म। तो हमको डिस्टेंस मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट। हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो हमको ये पॉइंट मिलता है और इसका फॉर्मूला क्या है, अरे m1 इंटू x2 प्लस ऑफ m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब y में लोगे तो ये आएगा फॉर्मूला, देख लो देख लो देख लो बच्चे, अब कुछ करना नहीं है, पुट कर देना है। अरे भाई m1 इज टू m2, देखो सुनो, m1 इज टू m2 क्या है, 1:1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सारे बच्चे कमेंट करिए हमें। अगर यहाँ पर m1 इज टू m2 की बात 1:1 में की गई है तो हम m1 की जगह पे क्या पुट करें, तो m1 की जगह पे 1 लिख दिए, x2 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो देखो सुनो बच्चे, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये पॉइंट, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। x2 की जगह पे क्या लिखोगे, 8 लिख दो, प्लस m2 की जगह पे 1 इंटू x1 की जगह पे क्या है 2 लिख दो, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 + 1। अब वापस से m1 की जगह पे 1 लिख दो, y2 की जगह पे क्या है 20, m2 की जगह पे क्या है, m2 की जगह पे 1 है, y1 की जगह पे क्या है 25 है, ये हो गया 1 + 1। अब ये क्या हो जाएगा 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10/2, 45/2। अल्टीमेटली हमें क्या आंसर मिल गया, ये हमें पूछा क्या था, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो सीधे लिखो देयरफॉर सी पोस्ट हर फ्लैग एट P 522.5। खत्म, यही हमारा हो गया आंसर। इसको देखो बच्चों ध्यान से, ये सारी बातें आप सबको समझ में आई है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, x की तरफ 5 गया है, y की तरफ 22.5 गया है। मतलब ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक 5 रहा होगा और यहां से यहां तक 22.5 रहा होगा। ठीक है, चलो क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।